स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें हमने जो रिफ्रैक्शन कंसीडर की थी वो रेयर टू डेंसर थी। इस केस में जो हम रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे दैट इज डेंसर टू रेयर मीडियम। बट जो हमारा सरफेस है वो कन्वेक्स है। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर हो रही है या डेंसर टू रेयर। इस केस में रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रही है? डेंसर टू रेयर। मतलब कि डेंसर टू रेयर का मतलब है हमने जो ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है कहाँ पे कंसीडर करना है? डेंसर मीडियम में। ओके, तो सरफेस हमारा कौन सा है? कन्वेक्स। देखो कन्वेक्स सरफेस हम कैसे ड्रा करते हैं, तो जो कन्वेक्स साइड है, ठीक है, उसको हमने किस साइड शो करना है? रेयर मीडियम की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो ये हमारा कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? डेंसर मीडियम में। वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है। ओके, सी हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किस साइड कंसीडर करते हैं कन्वेक्स सरफेस के लिए? इनसाइड। और कनकेव केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे कंसीडर करते हैं? आउटसाइड। ओके, ये हमारा नॉर्मल है। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो जब ये लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है। तो पॉइंट आई पे हमारा क्या बन गया? अमेज। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ए आई हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है, नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में हमने 3 एंगल कंसीडर करने हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा है, अमेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये बीटा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये गामा है। हमने रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किया है μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किया है μ2। ठीक है, तो मेन इस डायग्राम में क्या हमने देखना है, जो हमारी रिफ्रैक्शन हो रही है वो डेंसर टू रेयर हो रही है। ओके, और सरफेस कौन सा है हमारा? कन्वेक्स। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब एंगल स्मॉल होते हैं तो हम साइन आई को अप्रोक्सीमेट आई के कंसिडर कर लेंगे, साइन आर को अप्रोक्सीमेट आर के कंसिडर कर लेंगे। इसलिए हमारी इक्वेशन बन गई μ2 आई इज इक्वल टू μ1 आर। तो अब हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है? आई और आर की। देखो आई और आर की वैल्यू पुट करने के लिए हमें 2 ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू पुट करने के लिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ओ ए सी। देखो ध्यान से डायग्राम में ओ ए सी। ठीक है, ओ पे कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा, ए पे बन रहा है आई, सी पे कौन सा बन रहा है? गामा। इसलिए हम लिख सकते हैं आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। ओके, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? गामा माइनस अल्फा। नेक्स्ट हमने आर की वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू पुट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे आई ए सी। ठीक है, आई ए सी। ठीक है, सी पे कौन सा एंगल बन रहा है? गामा। आई पे कौन सा बन रहा है? बीटा। और ए पे कौन सा बन रहा है? आर। सो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। बच्चे ये 5 डेरिवेशन है जो हो रही है स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। जब आप पांचों वीडियो की मतलब कि 5 वीडियो देखोगे अलग अलग डेरिवेशन की, तो आपको सारे के सारे डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे आई और आर की। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट कर दी आई और आर की। अब हम अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू पुट करेंगे। देखो गामा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम इसके लिए ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए एम सी। गामा किसके इक्वल आ जाएगा? ए एम पॉन एम सी। अल्फा की वैल्यू पुट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए एम ओ। ठीक है, गामा किसके इक्वल आ जाएगा? ए एम पॉन एम ओ। ठीक है, सॉरी अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? ए एम पॉन एम ओ। और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए एम आई। बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ए एम पॉन एम आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है डेरिवेशन का? जो एम है,
ठीक है, उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, पी से, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट किए जाते हैं, पी से, पोल से, और एम पॉइंट पी से, पी के बहुत ही क्लोज है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी ए एम है और राइट साइड में भी ए एम है। सबसे तो पहले हम इस इक्वेशन में ए एम को क्या कर देंगे, कैंसिल। फिर हम क्या करेंगे, एम को पी से रिप्लेस कर देंगे। देखो एम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, पी से, बिकॉज एम इज क्लोज टू पी और ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ओके, उस केस में फिर क्या होता है, जब पोल एम के क्लोज होता है तो हम एम को पी पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, म्यू टू को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू टू को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू वन को हमने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू वन को हमने सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को हम रीअरेंजमेंट कर लेंगे। देखो हमारे पास पी सी वाली टू टर्म है, ठीक है, टू फैक्टर हमारे पास पी सी वाले, इसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो हम इसको इस साइड ले आए और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे पी ओ की, पी आई की एंड पी सी की। देखो पी ओ की वैल्यू क्या होगी, यू, पी आई की वैल्यू क्या होगी, वी, पी सी की वैल्यू क्या होगी, आर। ठीक है, पी ओ को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, पी सी को भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और पी आई को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास पी सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आर। ठीक है, और हमारे पास पी आई की वैल्यू आ गई प्लस बी और पी ओ की वैल्यू आ गई माइनस यू। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मूला बन गया, बट आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से हम माइनस को क्या निकाल लेंगे, कॉमन। ठीक है, तो बेटा जो 5 डेरिवेशन है साथ के साथ ही बहुत इजी है, बट ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स की डेरिवेशन आ जाती है। आपने अच्छे से वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं और साथ साथ सिलेबस को मेरे साथ फॉलो करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।